हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज आपके लिए फिर एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूँ। जो क्या है, जो हमारे एग्रीकल्चर के क्या चल रहे थे एमसीक्यू। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 9। ठीक है। तो देखो, अभी इस समय क्या है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं। कौन कौन सी? जैसे अभी यूके यूके पीएससी में निकली हुई है किसकी? एक डेयरी सुपरवाइजर की, एक शुगरकेन सुपरवाइजर की, ठीक है? और जो अभी कुछ निकली हुई थी, किसमें? हाँ, एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा सीनियर सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की, ठीक है? तो क्या कि इस समय बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल हैं, वो सबके लिए बहुत यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, जो क्या होने वाली है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने क्या किया कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, मैसेज कमेंट करते हैं कि सर आप अपने क्वेश्चंस हिंदी में लाया करो, क्योंकि अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं किसके होते हैं? हिंदी मीडियम के होते हैं। तो मैंने सोचा कि हिंदी और इंग्लिश कर देता हूँ। कुछ जो कठिन वर्ड्स होते हैं कि जिनका हिंदी ट्रांसलेट करना कठिन होता है, जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे इंग्लिश में ही है। कोशिश करूंगा कि मैं उनको लिख सकूं, ठीक है? तो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है? जो हिंदी वर्ड्स ऑब्जेक्ट की रहा करेंगे तो उन्हें हिंदी से लिख दिया करूंगा। जैसे लंदन का लंदन ही होता है, उसको हिंदी में क्या लिखोगे? बताओ। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लंदन का लंदन ही होगा, ठीक है? तो जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ट्रांसलेट करना है, तो उनको मैं हिंदी में लिख दिया करूंगा, ठीक है? तो अब जो क्विज लाया करेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से लाया करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सॉरी। स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, मौसमी फ्रूट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो मौसमी फ्रूट्स है वह कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? जो मौसमी फल है वह कहाँ से लाया गया था? देखते हैं, पहला, क्या वह लंदन से लाया गया था? दूसरा, क्या वह मोजाम्बी यू से लाया गया था? मोजाम्बी यू से लाया गया था, या यूएसए से लाया गया था, या पेरू से लाया गया था? बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो मौसमी फल है कहाँ से लाया गया था? क्या लंदन से लाया गया है? क्या मोजाम्बी यू से लाया गया है, या यूएसए से लाया गया है, या पेरू से लाया गया है? डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शंस को, ठीक है? एकदम बेसिक से, ठीक है? देखते हैं पहला, लंदन से क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? कॉलीफ्लावर। लंदन से क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? लंदन से इंट्रोड्यूस हुआ है कॉलीफ्लावर। अब बात करते हैं मोजाम्बी यू की। तो मोजाम्बी यू से क्या मौसमी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। ये तो ओवरऑल बात हो गई विश्व की, कि मौसमी जो फल है वह कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? विश्व लेवल पे, ठीक है? तो कहाँ से हुआ था? मोजाम्बी यू से इंट्रोड्यूस हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? कि इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इंडिया में जो है वह चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ से? चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? असम में। कहाँ पर? असम में किया गया था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो मौसमी फल है कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो लंदन से हुआ था, या मोजाम्बी यू से हुआ था, या यूएसए से हुआ था, या किससे हुआ था? पेरू से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। जो हमारा मौसमी फल है वह कहाँ से? मोजाम्बी यू से इंट्रोड्यूस हुआ था। ये तो हो गई विश्व की बात। लेकिन इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? इंडिया में चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था।
जहाँ कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? असम में, ठीक है? कहाँ पर? असम में। अब पेरू की बात कर लेते हैं, पेरू को तो सभी जानते हैं कि यहाँ से 2 क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई थी, कौन-कौन सी? एक टोमेटो और एक पोटैटो। एक टोमेटो और एक पोटैटो। 2 क्रॉप ऐसी हैं जो मेक्सिको या पेरू से इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। तो अब आप याद रख सकते हैं कि जो पेरू से कौन-सी क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, तो टोमेटो और पोटैटो हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हम क्वेश्चन में टाइम लेते हैं, तो टाइम इसलिए लेते हैं ताकि आपको चारों क्वेश्चन्स एकदम चारों जो ऑब्जेक्ट रहते हैं आपके, एकदम आपके कॉन्सेप्ट में रहें, ठीक है? ताकि आप यदि दोबारा कभी पढ़ते हैं तो आपको देखो, जब आप क्वेश्चन्स को पढ़ते हो तो चारों क्वेश्चन्स बने, चारों क्वेश्चन्स में जो तुम्हें आंसर निकालना है तुरंत निकल आए, तभी एक अच्छा तरीका है। यदि आपको इस तरह रटना है कि जो हमारा मौसमी फल है कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो मोज़ाम्बी यू से हुआ था, बस उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, तो अपना उस तरह से कर सकते हो। लेकिन ठीक है? लेकिन हमारे पढ़ाने का यही तरीका है कि आप केवल चारों क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए चलें, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन्स। अगला क्वेश्चन्स क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली, विश्व की सबसे बड़ी फैमिली है। विश्व की सबसे बड़ी फैमिली है, कौन-सी है? देखते हैं। क्या कंपोजिटी है? क्या ऑर्किडिएसी है? क्या पुनिएसी है पुनिकेसी है या सोलेनेसी है? जो वर्ल्ड की विश्व की सबसे बड़ी फैमिली है, क्या कंपोजिटी है या ऑर्किडिएसी है या पुनिकेसी है या सोलेनेसी होती है? तो बात कर लेते हैं कंपोजिटी की, ठीक है? तो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैमिली होती है, वो कौन-सी है? कंपोजिटी है। कौन-सी है? कंपोजिटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। लेकिन बात कर लेते हैं जो ऑर्किडेसी है, जो ऑर्किडिएसी है, यह क्या है? विश्व की सबसे छोटी फैमिली है। कंपोजिटी विश्व की सबसे बड़ी फैमिली होती है। ऑर्किडिएसी विश्व की सबसे छोटी फैमिली होती है। अब आपसे कोई पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी फैमिली कौन-सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी फैमिली हमारी कंपोजिटी होती है, जबकि विश्व की सबसे छोटी फैमिली कौन-सी होती है? ऑर्किडिएसी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, 2 फैमिली बची हुई हैं, एक पोनिनेसी, एक सोलेनेसी। तब प्यूनिकेसी क्या होता है? प्यूनिकेसी, इसके बाद सोलेनेसिस की बात कर लेते हैं। सोलेनेसी क्या होता है? ऐसे इसमें इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो रात को मुरझाने वाले होते हैं। इसमें कैसे पौधे आते हैं? इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो रात को मुरझाने वाले होते हैं। क्या होता है? सोलेनेसी, सोलेनेसी में ऐसे पौधे आते हैं जो रात को मुरझा जाते हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं प्यूनिकेसी की। तो प्यूनिकेसिस में क्या आते हैं? प्यूनिकेसी क्या है? फ्रूट फैमिली की सबसे छोटी फैमिली होती है। फ्रूट की सबसे छोटी फैमिली होती है। क्या होती है? सबसे छोटी फैमिली होती है। जो फ्रूट क्रॉप हैं, फ्रूटों की सबसे छोटी फैमिली कौन-सी होती है? तो फ्रूटों की सबसे छोटी फैमिली प्यूनिकेसी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है? क्या है? ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम यूज ऑफ मैकेनाइजेशंस, जो मशीनीकरण का सर्वाधिक उपयोग होता है। जो मशीनीकरण है उसका सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? क्या है क्वेश्चन हमारा? व्हाट इज द मैक्सिमम यूज ऑफ मैकेनाइजेशंस, मशीनीकरण का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें? पहला टीलेज में, दूसरा सोइंग एंड प्लांटिंग में, तीसरा प्लांट प्रोटेक्शंस में, चौथा इरिगेशंस में। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए।
क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। जो हमारी टिलेज होती है, भू परिष्करण क्रिया होती है, जो जुताई करते हैं, जो भी कृषि प्रकार की कृषि क्रियाएँ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है? मशीनीकरण का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो इन क्वेश्चनों को जो भी स्टूडेंट देखता है, वो कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें, ठीक है? जो अपन डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि ये क्या है, इसका ये क्या होता है, उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखा करें, ठीक है? और लिखा करें, ठीक? तो देखते हैं क्या है? वी व्हिच वीड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीलिया। जो पीलिया रोग होता है ह्यूमन में देखा होगा, ह्यूमन में जो पीलिया रोग हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए किस वीड का यूज किया जाता है? आपने यदि वीड पढ़ा होगा तो वीड क्या होता है? वीड वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो बिना बोए हुए ही किसी भी स्थान पर ग्रो हो जाते हैं, उसी हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं, ठीक है? तो बीट कुछ ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, कुछ बीट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो देखो, हम केवल यूज़फुल बात करने वाले हैं, तो व्हिच वीड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीलिया, किस वीड का उपयोग पीलिया के उपचार में किया जाता है? पहला सत्यानाशी, जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है। क्या होता? आर्जिमोन मैक्सिकॉन होता है। दूसरा हजारदाना, जिसका क्या बोटेनिकल नेम होता है? फाइलेंथस निरूरी होता है। हजारदाना का बोटेनिकल नेम क्या होता है? फाइलेंथस निरूरी होता है। अगला भथुआ होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। भथुआ का बोटेनिकल नेम क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम होता है। तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, हजारदाना फाइलेंथस निरूरी, जो हमारे पीलिया के उपचार में या पीलिया के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है? हजारदाना का यूज किया जाता है। हजारदाना किस सीजन का खरपतवार होता है? यह खरीफ सीजन का खरपतवार होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हेलिएंथस है, जो सूर्यमुखी होता है, ठीक है? जो सूर्यमुखी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? हेलिएंथस एनस होता है। मैंने उसमें उसका केवल जीनस वर्ड उठाया है, क्या लिख दिया है? हेलिएंथस, ठीक है? तो हेलिएंथस वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, जो हेलिएंथस वर्ड्स है वह किस भाषा से लिया गया है? जो हेलिएंथस है वो किसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? हेलिएंथस एनस, किसका? सनफ्लावर का, ठीक है? उसका मैंने केवल जीनस वर्ड्स उठाया है। अब हमें बताना है कि जो हेलिएंथस है वह किस भाषा से लिया गया है? पहला संस्कृत से लिया गया है, दूसरा लैटिन से लिया गया है, तीसरा ग्रीक से लिया गया है या चौथा नन, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा हेलियंथस वर्ड्स है किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है या ग्रीक से लिया गया है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। देखो, निपिंग प्रैक्टिस इन ग्राम डे आफ्टर सोइंग, जो चने में एक प्रैक्टिस की जाती है निपिंग की, वह सोइंग के कितने दिन बाद की जाती है? जो ग्राम है, चना है,
चिकपी है, उसमें जो निपिंग प्रैक्टिस की जाती है, वह बुआई के कितने दिन बाद की जाती है? पहला ऑप्शंस क्या 20 दिन बाद की जाती है? दूसरा क्या 28 दिन बाद की जाती है? क्या 50 से 60 दिन बाद की जाती है? अगला क्या 40 से 50 दिन बाद की जाती है? पहले तो बात कर लेते हैं हम निपिंग की कि निपिंग होता क्या है? चने में की जाने वाली क्रिया निपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है। चने में क्या की जाती है? पूछा जाता है कि निपिंग क्रिया किसमें की जाती है? तो निपिंग क्रिया सॉरी ग्राम में की जाती है। वो क्रिया क्या है? तो आपने चना देखा होगा, चने का जो टॉप पार्ट होता है, उसको हटा देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? निपिंग कहते हैं। चने का जो टॉप पार्ट होता है, उसको हटा देते हैं, जिसे निपिंग कहते हैं। ऐसा क्या होता है? तोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है? तो ऐसा करने से क्या होता है? तो देखो जब निपिंग करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस अधिक आती हैं। यदि नंबर ऑफ ब्रांचेस अधिक आएँगी, तो नंबर ऑफ फ्लावरिंग्स अधिक होती है। नंबर ऑफ फ्लावरिंग्स अधिक होगी, तो नंबर ऑफ फ्रूटिंग अधिक होगी और यदि नंबर ऑफ फ्रूटिंग भी अधिक होगी तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्शंस अधिक मिलता है। तो यह क्या होता है? निपिंग का महत्व यूज़फुल होता है, बेनिफिट होता है। तो निपिंग क्या है? चने के ऊपरी पार्ट को तोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? निपिंग कहते हैं। चने में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चना है, उसकी पत्तियाँ जो होती हैं, तो क्या होती हैं? खट्टी होती हैं। वह किस एसिड के कारण होती हैं? जो हमारे चना है, उसकी पत्तियाँ क्या होती हैं? खट्टी होती हैं, तो वह किसके कारण होती हैं? तो उसमें एक एसिड पाया जाता है, जिसे मैलिक एसिड या ऑक्ज़ैलिक एसिड कहा जाता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है गाँव में, आप चना तोड़ने जाते हो या उसकी फलियाँ खाने जाते हो, तो तोड़ते हो तो हाथों में बहुत लग जाता है खट्टा-खट्टा सा, ठीक है? तो वह क्या होता है? वह ऑक्ज़ैलिक एसिड या मैलिक एसिड के कारण होता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन्स की। तो जो निपिंग प्रैक्टिस है, कितने दिनों बाद की जाती है? तो निपिंग प्रैक्टिस बुआई के 40 से 50 दिन बाद की जाती है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। कितनी हाइट हो जाती है? यदि प्लांट हाइट पूछता है कि प्लांट हाइट की कितनी हो जाए? यदि प्लांट के हाइट की बात करता है, तो प्लांट की हाइट कितनी हो जाए? 15 से 20 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट हो जाए। पौधे की कितनी हाइट हो जाए? पौधे की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए, तभी क्या करते हैं? निपिंग की क्रिया करनी चाहिए। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चंस। देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है? देखो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि सर क्लास आपकी बहुत अच्छी है और उसमें कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का नेशनल फूल है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय फूल है। पहला क्या लोटस है? दूसरा क्या टुलिप है? क्या रोज है या क्राइजेंथेमम है? बताओ कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पहला लोटस है, दूसरा टुलिप है, तीसरा रोज है या चौथा क्राइजेंथेमम होता है। तो देखते हैं, बात करते हैं पहला लोटस। लोटस क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है लोटस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल। सुना होगा कि कमल हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है, जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? जिसका बोटेनिकल नेम है निलंबो न्यूसीफेरा होता है। जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा होता है। कमल का बोटेनिकल नेम क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा होता है। बात करते हैं टुलिप। तो टुलिप कहाँ का एक नेशनल फ्लावर है? तो यह नीदरलैंड का नेशनल फ्लावर है। कहाँ का? नीदरलैंड का एक नेशनल फ्लावर
टुलिप है। टुलिप कहाँ का फ्लावर है? टुलिप नीदरलैंड का एक नेशनल फ्लावर है। बात करते हैं रोज की, तो रोज कहाँ-कहाँ का है? रोज इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है। कहाँ का? ठीक, जो रोज़ है हमारा, वह कहाँ-कहाँ का नेशनल फ्लावर है? इंग्लैंड का है, मिस्र का है और यूएसए का रोज़ हमारा क्या होता है? नेशनल फ्लावर होता है। क्राइज़ैंथेमम क्या है? क्राइज़ैंथेमम हमारा क्या है कि यह जापान का शाही फ्लावर होता है। कहाँ का? जापान का शाही फ्लावर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा होता है। क्या होता? निलंबो न्यूसीफेरा होता है। क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा इसका बॉटेनिकल नेम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई। जो शुगर केन में बंची टॉप होता है, बंची टॉप डिसीज होती है, वह किसके कारण होती है? पहला वायरस के कारण होती है, दूसरा एफिड के कारण होती है, तीसरा टॉप सूट बोरर के कारण होती है या स्कैरपोफेगा एक्सर पेटालिस के कारण होती है। एक्सर पेटालिस, ठीक है। तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जो बंची टॉप ऑफ शुगर केन है इज कॉज्ड बाय, जो बंची टॉप गन्ने का जो बंची टॉप डिसीज है वह किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, एफिड के कारण होता है, टॉप सूट बोरर के कारण होता है या स्क्रैपोफेगा एक्सरपेटालिस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का देखो, डिस्कस करते हैं पहले ऑप्शनों को, ठीक है? देखो, जो बंची टॉप है, बंची टॉप हमें 2 देखने को मिलेंगे। एक बनाना में बंची टॉप डिसीज़ होती है और एक किसमें होती है? शुगरकेन में देखने को मिलती है। जो बंची टॉप डिसीज़ है, एक बनाना में और एक में इसमें, ठीक है? तो देखते हैं, तो बनाना में किसके कारण होती है? बनाना में जो बंची टॉप है, वह हमारा वायरस के कारण होता है, बनाना में, ठीक है? जो बनाना का बंची टॉप होता है, जो बनाना का बंची टॉप डिसीज होता है, वह किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है और उसको फैलाता कौन है? उसको फैलाता है हमारा एफिड। पूछा जाता है कि बनाना का बंची टॉप डिसीज किस वेक्टर के कारण फैलता है? तो वह किससे फैलता है? एफिड से फैलता है। तो यह तो इसके आंसर होंगे नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं टॉप सूट बोरर की। जो बंची टॉप ऑफ शुगर केन है, तो वह किसके कारण होता है? टॉप सूट बोरर के कारण होता है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। अब जो स्कैरपोफेगा होता है, स्कैरपोफेगा एक्सर पेटालिस जो होता है, यह क्या होता है? टॉप सूट बोरर का बॉटेनिकल नेम होता है, सॉरी कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। जो स्कैरपोफेगा एक्सर पेटालिस है, यह क्या होता है? किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है? टॉप सूट बोरर का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या है क्वेश्चंस में? विच मैन मेड फ्रूट्स, मानव निर्मित फल है। विच मैन मेड फ्रूट्स, ऐसे कौन कौन से फल हैं जो मानव निर्मित हैं? मानव निर्मित फल हैं। पहला, क्या स्ट्रॉबेरी है? दूसरा, क्या किन्नू है? तीसरा, क्या लक्ष्मण फल है? चौथा, ऑल ऑफ दीज। बताओ कि देखो, सीरियल में तो सब कोई पढ़ लेता है कि मानव निर्मित पहला अनाज कौन सा है। तो मानव निर्मित अनाज कौन सा है? हमारा ट्रिटिकेल है। क्या है? ट्रिटिकेल है। वह किसके क्रॉस से बना है? ट्रिटिकम एस्टिवम तथा सीकेल सीरियल के क्रॉस से बना है। किसके किसके क्रॉस से? गेहूं और राई के संकरण से
ट्रिटिकेल का निर्माण हुआ है। ट्रिटिकेल का निर्माण किसने किया था? रिम्पू नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? रिम्पू नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये तो बात हो गई क्वेश्चंस की। अब इसमें बात कर लेते हैं कि मानव निर्मित फल कौन-कौन से हैं? स्ट्रॉबेरी है क्या? किन्नू है क्या? लक्ष्मण फल है क्या? तो इम्पोर्टेंट बना के लिख लेना कि जो मानव निर्मित फल हैं वह तीनों हैं, ऑल ऑफ दीज। मानव निर्मित सीरियल कौन सा है? तो ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है? व्हीट एंड राई का क्रॉस है। व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम और राई क्या होता है? सीकेल सीरियल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस लाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल क्वेश्चंस होते हैं और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जो बहुत बहुत अच्छी बेहतरीन क्लास होगी। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक